वन विभाग की टीम की ओर से कहा जा रहा है कि तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन बहराइच में भेड़ियों का आतंक है कि वो थमने का नाम नहीं ले रहा। कल 12 घंटे सर्च ऑपरेशन चलाया गया, यानी सुबह 7 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक, और उसके बाद खबर आई कि जगह जगह भेड़िए को स्पॉट किया गया है। एक गांव में 4 भेड़िए एक साथ देखे गए। एक गांव में एक भेड़िए ने अटैक करके 12 साल के बच्चे को घायल कर दिया। ऐसे में अब जो स्थानीय ग्रामीण हैं वो वन विभाग की कार्रवाई को लेकर के गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो भेड़ियों के पास आपको बता दें कि शूटर्स पहुंच गए, भेड़ियों ने शूटर्स को चकमा भी दे दिया, ये जानकारी भी सामने आ रही है। फिर से पछ निकला आदमखोर, रात में नहीं हुआ सर्च ऑपरेशन और रात में फिर ये घटना घटी। एक 12 साल के बच्चे पर इस भेड़िए ने अटैक कर दिया, और क्योंकि शाम 7 बजे तक ही ये सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, देर रात वापस लौट आए। शूटर्स के चंगुल से दूर है इस वक्त आदमखोर, और अगर इन्हें पकड़ना है या फिर इन्हें मारना है, क्योंकि पकड़ना नामुमकिन सा लग रहा है, बार बार ये चकमा दे रहे हैं। ड्रोन कैमरों के निगरानी लगातार उनसे की जा रही है, थर्मल कैमरों में उनकी तस्वीरें कैद हो रही हैं, लेकिन ये हर जगह मूव हो रहे हैं और बार बार लोकेशन भी बदल रहे हैं। और रात के वक्त में ये आते हैं जब सन्नाटा होता है, सुनसान होता है और लोग सो रहे होते हैं अपने अपने घरों में। उस वक्त ये मौका देख करके किसी पर अटैक करते हैं। 12 साल के बच्चे पर बीती रात इन भेड़ियों ने अटैक किया है। घर वालों ने बच्चे की जान बचाई जैसे तैसे, लेकिन बच्चा बुरी तरीके से जख्मी है, उसकी गर्दन पे घाव तो भेड़ियों का खौफ लगातार अभी भी बना हुआ है, दहशत अभी भी फैली हुई है। लेकिन इन सब के बीच वन विभाग का यह कहना है कि हम उनके काफी करीब पहुंच गए थे। 12 घंटे सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, लेकिन अभी भी भेड़िए का आतंक है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बताया यही जा रहा है कि जो भेड़िए अभी पकड़ से बाहर हैं वो लगातार अटैक कर रहे हैं। और जैसा बहराइच के एक गांव में एक 12 साल के बच्चे को भेड़िए ने टारगेट किया, उससे एक चीज साफ है कि वन विभाग से 2 कदम आगे चल रहा है। भेड़िया वन विभाग की तैयारियों को चकमा देने में कामयाब हो रहा है अब तक। देखिए, भेड़िया जो है हर दिन के साथ नई चुनौती दे रहा है। आखिर क्या है भेड़ियों के खिलाफ मारक प्लान, कैसे भेड़ियों में आएंगे और किस तरीके से उनको काबू में किया जाएगा उन भेड़ियों को, उसका पूरा ब्लूप्रिंट भी तैयार हुआ है। और ये आपको हम समझाते हैं, क्योंकि देश के सबसे बड़े शिकारी अब भेड़ियों की तलाश में लगे हुए हैं। मेरे को एम लेने की, ताकने की जरूरत नहीं है। जहां मेरी नजर जाती है वहां बंदूक खुद ही चले जाती है जी। तो ये जो है, ये मारते मारते मारते, और मैं नेशनल चैंपियन रह चुका हूं। आज इंडिया का सीनियर मोस्ट नेशनल शूटर हूं मैं, और कई जानवरों पे हम चला चुके हैं। ट्रैंक्यूलाइजिंग गन की हम ट्रेनिंग दे चुके हैं 9 स्टेट्स को। डार्ट गन चलाना हम वेटनेरियंस को और सबको सिखा चुके हैं। इसके नीचे ब्रैकेट पे, बैरल के नीचे टॉर्च बैठती है एलईडी की। तो जहां पे हम राइफल एम लेते हैं वहीं पे टॉर्च पड़ती है। 2 आदमियों की जरूरत नहीं होती है, दूसरा आदमी लाइट डालना नहीं पड़ता है। और रात में जानवर की आंख चमक जाती है। आंख जहां चमकी, हम अपनी एलईडी टॉर्च ऑन करें और एक ही आदमी का ऑपरेशन रहता है, वो 2 की जरूरत ही नहीं है। और मैं तो रात में पैदल चलता हूं उस जगहों पे, मुझे डर नहीं है। आदमखोरों को मैं दिन में, रात में पैदल जाके मारा हूं। हाथियों को मैं, पागल हाथियों को रात में ट्रैक करा हूं। अगर हम इन भेड़ियों को आबादी के और गांव के इलाके से हटा दें तो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है, वरना हम इसको पिंजरे में लेंगे। वो नहीं हो सका तो इसको जो है हम ट्रैंक्यूलाइज करेंगे। जो मेरे पास ये लेटेस्ट ट्रैंक्यूलाइजिंग 2 नाली की बंदूक है, ये जो है डैन इंजेक्ट की, ये इससे हम इसको ट्रैंक्यूलाइज करेंगे। ये सब चीजें फेल अगर होते हैं तो लास्ट रिसोर्ट हमारा होता है मारना। और मारना भी जानवर की जान लेने के लिए नहीं होता है। मारना इसलिए होता है कि दूसरे जो भेड़िए हैं उनमें एक दहशत का माहौल हो जाए, वो भेड़िए ये समझ सके कि आदमी ये कर सकता है। जब तक शिकार होता था 1972 के पहले, तो जानवरों को इंसान का एक डर होता था, एक खौफ का बैरियर होता था। जब से शिकार बंद हुआ है, जानवरों को इंसान का डर खत्म हो गया है। आज पीलीभीत में टाइगर घूम रहे हैं, लखीमपुर खीराई में टाइगर घूम रहे हैं। तो ये जानवरों को इंसान का डर खत्म हो गया है। ये इंसान को नहीं मालूम है कि आदमी के पास ये है,
आदमी के पास ये है, तो इसीलिए जानवर हावी, इनको हमको उनकी जगह बता के सुरक्षित जंगल के अंदर मूव करना है। ये है पहला हमारा टारगेट। ये जानवर नॉकटर्नल हैं, रात में इनको घेरना पड़ेगा। ये दिन में निकलने वाले नहीं हैं। रात में ट्रैंक्यूलाइजिंग नहीं हो सकती, क्योंकि मैं डांट मारने के बाद जो हमारा इंडक्शन पीरियड है दवा असर करने का, वो 10 से 15 मिनट होते हैं। वो 15 मिनट में वो भेड़िया 2 किलोमीटर दौड़ जाएगा, और अगर हम उसको रिकवर नहीं कर सके, रिवर्सल एजेंट नहीं दिए, योहिम्बाइन हाइड्रोक्लोराइड नहीं दिए, और वो मर सकता है। तो ये इतनी तेज हम दवा देते हैं इसमें जी। तो ये चीजें हैं कि हमको एक स्ट्रेटेजी के साथ काम करना होगा। और जी मीडिया संवाददाता इस वक्त बहराइच से शिवांक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज शिवांक, क्या इन जो शूटर्स की तैनाती की गई थी सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक के लिए ही की गई थी, उसके बाद कोई सर्च ऑपरेशन नहीं चलता? क्योंकि बार बार भेड़िया अटैक तो रात में ही कर रहा है, रात से ही खबरें सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ी मतलब दिलचस्प कहानी है कि जो शूटरों की तैनाती की गई वो की गई है सुबह 7 से शाम 7 में, लेकिन जो भेड़िया दिखाई देता है, जो भेड़िया हमला करता है, वो करता है रात के अंधेरे में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। तो देखिए कुछ इस तरह की स्थिति है कि जिस वक्त शूटर अपने कैंपों में चले जाते हैं तब भेड़िया बाहर निकलता है, यानी भेड़िया एक कदम आगे है इस वक्त शूटरों से। भेड़िए को वैसे भी यही माना जाता है कि वो सबसे चालाक प्राणी है, तो भेड़िया लगातार चालाकी से रात में निकलता है जब शूटर अपने कैंप में होते हैं, और उसके बाद घात मारकर लोगों के ऊपर हमला कर देता है। जो लोगों से भी हम लोगों ने बातचीत करी थी, तो लोगों ने भी ये बताया कि रात में भेड़ियों का पूरा झुंड आता है, 4-5 भेड़ियों का, और वो घात लगाकर चारा ढूंढते हैं। अगर कोई बच्चा मिलता है तो उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिस तरह से आज भी हम लोगों ने तस्वीर देखी थी यहाँ पर यादवपुरवा की। वरना किसी कोई अगर बड़ा व्यक्ति दिखता है तो उसको डराकर भगा के फिर उसके बाद भेड़ियों का पूरा झुंड दूसरी जगह पर चला जाता है। लेकिन इस सारी कहानी में सबसे दिलचस्प चीज़ ये है कि भेड़िया 40 किलोमीटर के पूरे रेडियस में कल रात में 2 जगह दिखा। पहला यादवपुर में और दूसरा महसा। इन दोनों स्थानों के बीच में तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी है। 4 भेड़िए महसे में और यहाँ पर यादवपुर में 2 भेड़ियों की संख्या बताई जा रही है। तो तकरीबन जो अभी तक वन विभाग का आंकड़ा था कि बाहर 2 भेड़िए बचे हैं। शिवांक, इस बड़ी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे।